साथियों, लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश आ रहे हैं, जिससे अब आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर नौकरी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बन चुकी है। जी हां दोस्तों, एक और नया आदेश मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का ये आदेश है। और इतना सख्त आदेश है कि अधिकारी को सीधे कहा गया है कि अगर आपने सेवा समाप्त नहीं की तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ पर इस आदेश को भी बताएंगे। इसके बाद एक और आदेश आया है, जिसमें 62 वर्ष की आयु तक अब कर्मचारी जो है काम कर सकेंगे। हालांकि इसकी मांग काफ़ी दिन से कर्मचारी कर रहे थे कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 वर्ष 62 वर्ष की जाए, तो अब 62 वर्ष की आयु तक जो है यहाँ पर कर्मचारी काम कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये चिंता जो दे रहा है ये आदेश, जो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त वाला आदेश है, ये आदेश सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये आदेश आया है मध्य प्रदेश से। साथियों, यहाँ देख लीजिए, संच न्यायालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश, ये इस विभाग का आदेश है। और यहाँ पर देखिए, समस्त संभागीय जिला पेंशन कार्यालय, समस्त संभागीय जिला पेंशन मतलब पूरे प्रदेश के सभी कार्यालयों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। क्या लिखा है? समस्त संभागीय जिला पेंशन कार्यालय में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति या अनुबंध अवधि के संबंध में। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आदेश है। चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस आदेश में क्या कुछ लिखा है। उपरोक्त विषयांतर्गत संच न्यायालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा समस्त संभागीय पेंशन कार्यालयों एवं अधीनस्थ जिला पेंशन कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से लिए गए सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निरंतर नहीं किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तत्काल प्रभाव से मतलब अभी के अभी तत्काल इनको हटाओ। यहाँ पर देखिए, उक्त जारी निर्देश के बावजूद भी वर्तमान में कतिपय संभागीय जिला पेंशन कार्यालयों में आउटसोर्स से प्राप्त की जा रही सुरक्षा कर्मी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं, जो कि संच न्यायालय के आदेशों एवं पदीय संरचना के विपरीत है। दिनांक 15/5/2026 के पश्चात से संभागीय जिला पेंशन कार्यालयों द्वारा अपने स्तर से प्राप्त की जा रही आउटसोर्स सुरक्षा कर्मी की सेवाओं के मानदेय के लिए कोई बजट राशि आवंटन संच न्यायालय स्तर से नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु संबंधित संभागीय जिला पेंशन अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो आप सोचिए, यहाँ स्पष्ट कहना है कि 15/5/2026 के बाद इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई वेतन विभाग नहीं देने वाला है, जिसके जिम्मेदार खुद संभागीय जिला पेंशन अधिकारी स्वयं जिम्मेदार हैं। मतलब ये जो आपके 1 से 1.5 महीने निकल गए, इसका पैसा भी नहीं आएगा। अब अधिकारियों को अपने पास से देना हो तो दें, न देना हो तो न दें। और इन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी भी खत्म कर दी गई है। यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संभागीय जिला पेंशन कार्यालयों में संभागीय पेंशन कार्यालय स्तर से किए गए अनुबंध के द्वारा प्राप्त की जा रही आउटसोर्स सुरक्षा कर्मी की सेवाओं को संच न्यायालय के जारी संदर्भित निर्देश दिनांक 15/5/2026 के क्रम में तत्काल समाप्त किए जाने की वास्तु स्थिति से अवगत कराएं। यानी इन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी 15/5/2026 के बाद जो है समाप्त कर दी गई है। ऐसे आदेश लगातार आ रहे हैं और ये आदेश अभी आप देख लीजिए, ये आदेश बहुत पुराना नहीं है साथियों, डिजिटल साइनेड वाला आदेश है। ये आदेश अभी 23 जुलाई 2026 का ये आदेश है। यहाँ देखिए, 23/7/2026 मतलब अभी 2-4 दिन पहले का ये आदेश, ताज़ा आदेश आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। एक और सरकार दावा करती है कि हम रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर इस प्रकार के आदेश अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जेपी अस्पताल में भी जो है लगभग 21 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वहाँ भी समाप्त कर दी गई थी। आपका क्या विचार है? क्या आप सोच रहे हैं इन आदेशों को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथियों, दूसरा आदेश पहले इसी आदेश को हम बता दें कि पहला जो ये मध्य प्रदेश, यहाँ देख लीजिए,
यहाँ पर आपको बता दें साथियों, जो ये आदेश हमने आपको बताया है, जहाँ आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यह आदेश 23 जुलाई 2026 को पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। यानी ये जो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हुई हैं, वो पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा विभाग के कर्मचारियों की समाप्त हुई हैं। अभी बाकी विभागों की नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसे आदेश देखकर डर लगता है कब दूसरे विभागों का नंबर लग जाए। इसमें यह बताया गया है कि 15 मई 2026 को भी निर्देश जारी किए गए थे कि जिला और संभागीय पेंशन कार्यालयों में आउटसोर्स एजेंसी से लिए गए सुरक्षा गार्डों की सेवाएं जारी नहीं रखी जाएं। लेकिन विभाग के अनुसार कुछ कार्यालय अभी भी आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों की सेवाएं ले रहे हैं। इसी कारण अब दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि 15 मई 2026 के बाद किसी भी कार्यालय ने अपने स्तर पर आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड रखे हैं, तो उनके भुगतान के लिए संचालनालय अलग से बजट उपलब्ध नहीं कराएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। तो दोस्तों, ये बड़ा आदेश था। एक दूसरा आदेश भी आया है, जिसमें अब जो है यहाँ पर कर्मचारी की जो सेवा है, जो नौकरी सेवा है, वो 62 वर्ष जो है कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदेश है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर का कार्यालय प्रबंध निदेशक के यहाँ से जारी हुआ है। अभी 27 जुलाई का आदेश है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा दिए गए अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा नियुक्त कार्मिकों पर लागू ह्यूमन कंप्यूटर मैनुअल, जिसे इस कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 1/11/2011 एवं दिनांक 19 मार्च 2013 द्वारा अधिसूचित किया गया है, को निम्न अनुसार प्रस्तावित किया जाएगा। द एज ऑफ, यहाँ देख लीजिए, पूरा ये इंग्लिश में दिया गया है, इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। 27 जुलाई का ये बड़ा आदेश है। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ देख लीजिए, ये आदेश जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से जुड़ा, जिसमें कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष बनाए रखने की बात कही है। तो यहाँ पर आपको बता दें, 62 वर्ष जो है बनाए रखने की बात इस आदेश में कही गई है। तो यहाँ देख लीजिए, इस आदेश में साथियों क्या कहा गया है। तो इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी में लाइन अटेंडेंट, यहाँ देख लीजिए, लाइन अटेंडेंट और सीनियर लाइन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत क्लास 4 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष ही रहेगी। यानी जिन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होता है, उन्हें पहले की तरह 62 वर्ष की आयु तक सेवा करने का अधिकार मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं, बल्कि केवल आदेश में बताए गए संबंधित पदों पर लागू होता है। तो ये साथियों दूसरा बड़ा आदेश था, जिसमें 62 वर्ष की आयु तक जो है अब कर्मचारी काम कर सकेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, बिजली वितरण कंपनी में संबंधित लाइन अटेंडेंट, सीनियर लाइन अटेंडेंट कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष बनी रहेगी। और जो पहला आदेश हम जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है, पेंशन विभाग के जिला और संभागीय कार्यालयों में आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दोबारा जारी किए गए हैं। यह आदेश समिति सीमित विभाग और संबंधित कर्मचारियों पर लागू है। मतलब जिन विभागों के लिए आदेश जारी हुए हैं, उन विभागों पर ये लागू होते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।